वेलकम टू SRM क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली सॉल्व कराने वाला हूं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q का मान शून्य ना? ठीक है, तो इसका जवाब होगा बच्चों हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? शून्य के नीचे आप एक लिख दीजिए, एक लिखने से कभी भी शून्य का मान चेंज नहीं होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, तो शून्य यहाँ p है और 1 क्या है? q। तो शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है और q का मान यहाँ पे 0 है भी नहीं, तो शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 1 भी, q का मान 0 भी नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्याओं, दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे इजी विधि मैं बताने जा रहा हूं कि जितनी परिमेय संख्या निकालने की बात करें, जितनी परिमेय संख्या निकालने की बात करें उसमें बस एक जोड़ के हमेशा उस संख्या में गुणा करना है। कितनी संख्या निकालने की बात कर रहा है? 6। तो 6 में 1 प्लस करना है। इसका फार्मूला होता है n+1। क्या होता है? n+1। n यहाँ पे जितनी परिमेय संख्या निकालना होता है, परिमेय संख्या कितना निकालना है? तो 6 है, अब 6 को 1 जोड़ोगे तो कितना आया? 7। इस 7 से इन दोनों संख्या में क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे 3 है ना, 3 को हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे दोनों जगह मुझे 7 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना है? 7 × 21 और यहाँ पे 7। ऐसे ही 4, यहाँ पे कितना संख्या है? 4 को भी 4/8 लिख सकते हैं। 4 में 7 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 का, तो कितना हो जाएगा? 28/7। नई संख्या मिली 21/7 और 28/7। तो नया संख्या मुझे क्या मिला है? 21/7 और यहाँ पे क्या मिला है? 28/7। अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या। तो इसको लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। देखो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 और एक लिख सकते हैं 27/7। देखो 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में कितनी संख्या है? 6 परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, तो ये विधि है आप लोगों को सबसे आसान विधि। जितनी परिमेय संख्या पूछे निकालने के लिए उसमें एक जोड़ के उन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये संख्या है निकालने का। दूसरी संख्या ये है, दूसरी विधि भी है, सेकंड विधि, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर 3 और 4 के बीच में निकालना है तो आप एक काम करिए, कितना निकला है? 6 ना, तो आप इन दोनों संख्या में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे डायरेक्ट 10 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। हो गया 30 और बटे कितना हो गया? 10। और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो गया? 40/10। अब बताओ 30/10 और 40/10। 30/10 और 40/10 के बीच में हम नहीं कर सकते हैं? अच्छा, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। छठ नहीं कर पाएंगे? 30/10 और 40/10 के बीच में छठ नहीं कर पाएंगे? निकाल सकते हैं। तो दो विधि है, या तो आप जितना पूछे उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, या फिर 10 का मल्टीप्लाई दोनों संख्या में कर दीजिए ऊपर नीचे, तब भी आपको दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकल जाएगा। ध्यान रखना, हर हालत में जो नीचे का हर है ना, जो हर वाला पोर्शन हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये समान नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कभी भी दो परिमेय संख्या नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले अगर हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों, परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए चाहे जितना निकालना हो, अब पहला विधि ये फर्स्ट विधि है ऊपर, और ये सेकेंड विधि है। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हम दो विधि से भी कर सकते हैं। आसान विधि है, दोनों सिंपल विधि है। चाहे इससे करो चाहे इससे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों
ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पहला कि शून्य एक परिमेय संख्या है, दूसरा क्वेश्चन बताया कि दो संख्याओं के बीच में आप चाहे जितना भी परिमेय संख्या निकालेंगे तो दो ये एक विधि है, दूसरा विधि है, दोनों विधि आसान है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे हम अगली क्लास में बताएंगे।